आज का टॉपिक है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। पहला हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2। सिंपल इसमें देखें तो ये देखते हैं कि वंस प्लेस पे हमारा इवन नंबर है कि नहीं। यदि वंस प्लेस पे इवन नंबर होता है तो 2 से डिविजिबल है, मतलब 2 से डिवाइड हो सकता है, नहीं है तो नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 1 4 6 लिखा है, वंस प्लेस पे 6 है जो कि एक इवन नंबर है, तो ये डिविजिबल बाय 2 होगा। यहाँ पे मैंने सारे इवन नंबर लिख दिए हैं 0 2 4 6 8। फिर सेकेंड एग्जांपल लेते हैं 1 3 3। यहाँ पे वंस प्लेस पे 3 है जो कि इवन नंबर नहीं है, तो ये डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा, मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही सेकेंड रूल देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3। यदि हम पूरा देखें नंबर को, नंबर हमारा 3 2 1, इसमें ये चेक करेंगे कि यदि इनका सम हम करते हैं तो ऐसा नंबर आ रहा है जो कि 3 के टेबल में आता हो। जैसे कि हमने 3 + 2 + 1 को प्लस किया तो हमारा 6 आया जो कि 3 के टेबल में आता है, तो ये डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं 4 + 5 + 1, ये आ जाता है हमारा जोड़ के 10 जो कि 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये नहीं होगा डिविजिबल बाय 3। ऐसे ही रूल 4 पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। यदि वंस प्लेस पे और टेंस प्लेस पे मिला के हमारा ऐसा नंबर आता है जो कि 4 के टेबल में आता हो, तो ये डिविजिबल बाय 4 होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 616 जो कि डिविजिबल बाय 4 है, क्योंकि 1 और टेंस के प्लेस को मिला के हमारा 16 आता है जो कि 4 के टेबल में आता है। ऐसे ही सेकंड नंबर है 84732 हमें बड़ा नंबर है, ये कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं वंस और टेंस के। यदि ये 4 के टेबल में आता है तो डिविजिबल होगा। 20 हमारा 4 5 से 20 होता है, तो ये आएगा और ये डिविजिबल बाय 4 होगा। ऐसे ही एक और डिजिट लेते हैं हम 133। हमने 2 डिजिट को चेक किया वंस और टेंस प्लेस वाले को, ये 4 के टेबल में नहीं आता है, तो ये डिविजिबल बाय 4 नहीं होगा। ऐसे ही रूल बढ़ते हैं आगे डिविजिबिलिटी बाय 5। इसमें क्या होगा कि हम चेक करेंगे कि लास्ट डिजिट मतलब वंस प्लेस में हमारा 0 और 5 आ रहा है कि नहीं। यदि 0 और 5 आ रहा है तो डिविजिबल बाय 5 होगा, और यदि नहीं आ रहा है तो ये नहीं होगा डिविजिबल। पहला क्वेश्चन में देख सकते हैं आप 3 4 6 2 0 लिखा है, 0 हमारा रूल में आता है, 0 5 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा डिविजिबल। सेकंड क्वेश्चन में देखिए 3 2 6 है, यहाँ पे इवन नंबर आ रहा है, 0 5 नहीं आ रहा है, तो ये डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है 9 6 0 5, लास्ट में 5 है, तो डिविजिबल बाय 5 होगा। आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6 का जानेंगे। 6 के लिए हमें 2 चीज़ चेक करना पड़ेगा कि ये डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं और डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं। यदि 2 और 3 ये दोनों से डिविजिबल होगा तभी ये 6 से डिविजिबल होगा। एक भी कंडीशन यदि सेटिस्फाई नहीं होती है, मतलब एक भी कंडीशन यदि पूरी नहीं होती है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा 6 से। पहले 2 का कंडीशन चेक करते हैं कि वंस प्लेस पे हमारा इवन नंबर होना चाहिए। 96 में 1 प्लेस पे इवन नंबर है, तो 2 का तो सेटिस्फाई कर रहा है। 3 को चेक करने के लिए इन्हें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने जोड़ दिया 9 + 6 जो कि 15 आ जाएगा। 15 आते ही हमें पता चलता है 3 5 जब 15 होता है, तो ये 3 के टेबल में आ रहा है और 2 के दोनों के टेबल में आ रहा है, तो ये डिविजिबल बाय 6 भी होगा। ऐसे ही सेकंड नंबर चेक करेंगे 2 4 3 5 6। वंस प्लेस पे चेक किया, इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है। अब 3 से पता करने के लिए इन्हें ऐड कर देंगे, ऐड करके हमारा 20 आ रहा है, 23 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन हमारा 2 4 4 5 6, तो ये 2 से तो डिविजिबल है। लास्ट डिजिट वंस प्लेस पे जो है हमारा इवन नंबर है, तो 2 से है। 3 से चेक करने के लिए हमने इसको ऐड कर दिया, ऐड करके हमारा आएगा 21 जो कि 3 के टेबल में आता है, तो ये भी डिविजिबल बाय 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 और 3 दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही डिविजिबिलिटी बाय 7 चेक करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि वंस प्लेस वाला जो नंबर है उसको लेते हैं और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 84 है तो वंस पे 4 है, तो 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 8 आ जाएगा। अब जो ये पूरा डिजिट है उसमें से हमारा जो ये आया है वो माइनस करेंगे। 84 में से 8 माइनस किया, 76 आया। 76 में पता है कि 7 की टेबल में डिविजिबल नहीं है, लेकिन यदि आपको और चेक करना है तो आप फिर से यही सेम प्रोसेस करेंगे। वंस की जो डिजिट आई उससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 हो जाएगा। 76 में से 12 माइनस करेंगे, 64 हो जाएगा। आपको पता ही है कि 64 7 के टेबल में नहीं आता है, तो नॉट डिविजिबल बाय 7 हो जाएगा। 8 के रूल के लिए क्या करेंगे, हम लास्ट के 3 डिजिट को चेक करते हैं।
जैसे एग्जांपल में 2 1 6 है, तो तीनों को हम चेक करेंगे कि ये 8 के टेबल से डिविजिबल है कि नहीं। यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने साइड में करके भी दिखाया है आपको कि ये वाला डिविजिबल है। रिमाइंडर यदि 0 आ जा रहा है तो मतलब डिविजिबल है। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर हमारा 0 है, तो ये डिविजिबल है, तो ये हमारा डिविजिबल हो जाएगा 8 से। डिविजिबिलिटी बाय 9 कहता है यदि हमारा कोई डिजिट है, मान लो एग्जांपल में 5 4 6 3 डिजिट है, यदि इनका ऐड करते हैं और ये ऐसा डिजिट आ जाता है जो कि 9 के टेबल में आ रहा है, तो ये डिविजिबल बाय 9 है। जैसे कि यहाँ पे ऐड करके 18 आ गया, या ऐसा छोटा नंबर भी आ जाए जिससे हम आराम से डिवाइड करके देख सकें कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हमें पता चल जाएगा डिविजिबिलिटी बाय 9 है, मतलब ये नंबर डिविजिबल बाय 9 है कि नहीं। डिविजिबिलिटी बाय 10 जो है बहुत ही सिंपल रूल है, हमें लास्ट के जो वंस प्लेस है उसमें ये चेक करना है कि 0 आ रहा है कि नहीं। यदि 0 है तो डिविजिबल बाय 10 है, नहीं आ रहा तो नहीं है। जैसे इसमें 0 है तो 10 से डिवाइड होगा, ये भी 0 है 10 से डिवाइड होगा, इसमें लास्ट में 0 नहीं है तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। बस आज के लिए इतना ही।